नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जॉर्डन बिजनेस का डेली शो सोना चांदी आज। आज यानी 7 अगस्त शुक्रवार को सोने और चांदी दोनों के दामों में तेजी से उछाल देखने के लिए मिला। जहां सोना 1,49,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी 2,27,000 के आसपास बनी हुई है। यह तेजी इंटरनेशनल मार्केट से लेकर बुलियन मार्केट तक देखने को मिली। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं आर मनी के डायरेक्टर और मार्केट एंड कमोडिटी एक्सपर्ट तरुण सत्संगी जी। उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक्स श्रद्धा जी फॉर इनवाइटिंग अस। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो तेजी देखी जा रही है, कल हमने देखा था कि चांदी के दामों में काफी तेजी से गिरावट आई थी। आज हमने देखा कि सोने और चांदी दोनों के दामों में तेजी देखने के लिए मिली है। तो इसका क्या असर है और इसका क्या फर्क देखने मिलेगा? देखिए, ये हफ्ता काफी अच्छा हफ्ता रहा है क्योंकि हमने 7 हफ्ते का जो कंसोलिडेशन रेंज था वो ब्रेक होते हुए देखा इस हफ्ते। कल मेयर प्रॉफिट बुकिंग था, कोई चीज 4,000 से लेकर अगर 4,300 आ जाती है तो उसके बाद में 50-60 डॉलर का इन सच अ वॉलेटाइल मार्केट एक लाजमी मूव होता है। अगर कोई चीज 56 डॉलर से एकदम 63 डॉलर आ जाती है और 2 डॉलर का करेक्शन अगर सिल्वर में हो जाता है तो वो ज्यादा लंबी गिरावट है नहीं। साथ ही साथ में देखिए, ओवरऑल ट्रेंड क्यों पॉजिटिव है वो समझने की जरूरत है। एक तरफ तो ईरान यूएस फिर से कगार की तरफ है, वो पीस डील की तरफ है, एमओयू जो पुराना उनके बीच में साइन हुआ था उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। ट्रम्प काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। ओमान और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैनेजमेंट कैसा होगा वो डिसाइड कर लिया, तो कहीं ना कहीं अभी शिपमेंट का जो फ्लो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और सप्लाई ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में गलत पर है, यानी कि ये मान के चलिए कि उनके जो स्टोरेज है गले तक भर गए हैं। तो मेन पैसेज का जो इंटरप्ट हुआ उसकी वजह से एक्स मिडिल ईस्ट सप्लाई की किल्लत है यूरोप और जी। एशिया के अंदर। द मोमेंट हम्म। एग्जैक्टली ये खुलेगा, ऑयल के प्राइस जो अभी टूटे हैं 100 डॉलर से टूट के 82 के आसपास है, वो और फर्दर टूटते हुए नजर आएंगे, 70 डॉलर के नीचे भी जा सकते हैं। ऑयल का गिरना मतलब इन्फ्लेशनरी कंसर्न ईज होना, इसी वजह से बॉन्ड यील्ड में भी हम गिरावट आते हुए देखेंगे। ये कारण बने गोल्ड सिल्वर में पहले तेजी लाने के लिए, लेकिन जो रेंज बनी हुई थी 7 हफ्ते से गोल्ड की 3940 से 4221 वो नहीं कट रही थी। ये कारण सफाइज नहीं था रेंज को काटने का। सिल्वर की हम्म। रेंज बनी हुई थी $54.70 से लेकर फिर $61, बट ये रीजन सिल्वर के अपर रेंज को काटने के लिए सफाइस नहीं था। मार्केट में बड़ा तांडव करता है अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। एडीपी ने जो प्राइवेट एजेंसी है प्राइवेट सेक्टर का नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो वेंसडे को लॉन्च किया, जॉब उम्मीद से बहुत कम मिले, तकरीबन 55-57 थाउजेंड लोगों को जॉब मिला, जिसने ये उम्मीद बता दी कि इस बार का डेटा भी वीक आना है। लास्ट टाइम देखिए 57 के आसपास जून मंथ के अंदर सरकार ने जॉब दिया था। सरकार बोले तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने मिलाकर, सरकार तो जॉब दे ही नहीं रही। इनफैक्ट बात की जाए पिछले एक साल के अंदर यूएस के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर से 2 लाख के आसपास का जॉब निकाला गया है। प्राइवेट सेक्टर ने ही बस जॉब दिया है, वो भी अगर हम फीफा वाले टेन्योर को हटा देते हैं तो बस 3,80,000 ही जॉब मिले हैं पिछले एक साल के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर। 8,70,000 जो प्राइवेट सेक्टर का डेटा इको कर रहा है वो फीफा से जो पहले उसकी प्रिपरेशन के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी दिया गया वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। जॉब मार्केट बहुत खस्ता है, सरकार फैब्रिकेटेड करने की कोशिश कर रही थी, अब होता नहीं है, इस वजह से अब वो दिखाने लग गई है। आज का डेटा जो 78 के आने की बोल रहे हैं वो पॉसिबल हो नहीं सकता। सरकार का ट्रेंड देखें तो 8,000 या तो निकाल रही है ऑन एवरेज साल, या 8,000 दे रही है। हाँ, बीच में एक एक्सेप्शन मई मंथ का आया, 52,000 जॉब दे दिए। इस वजह से दे दिए क्योंकि अमेरिका का ईरान के साथ युद्ध चल रहा था, उनको हो सकता है कि डिफेंस के लिए रिक्वायरमेंट होगा, अदरवाइज तो पिछले 1.5 साल से वो नेट में जॉब ही निकाल रही है। इसके चलते जो इवनिंग में डेटा आएगा वो नेगेटिव आएगा। यही एक कारण है आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग कल, क्योंकि कोई डेटा नहीं था, वंस अगेन प्राइजेस ने रैली पकड़ लिया। अब दो सिनारियो डेवलप होते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन ब्रेकआउट इन द गोल्ड, 4221 काट के 4305 का हाई मारा। उसके बाद में कल 4220 के आसपास फिर से आए, और अभी मैं बात करता हूँ तो एग्जैक्टली जो प्राइस चल रहे हैं 4265 चल रहा है सोना का, चांदी 62 $62 24 चल रहा है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है इवनिंग में डेटा आएगा और 4305 के ऊपर गया तो 4350 से 4400 शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हैज ऑलरेडी हैपन। 7 हफ्ते का कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है और ये प्राइस लॉन्गर टर्म में फिर से 4790 4800 इनफैक्ट 5,000 जाने की कोशिश करेंगे। चांदी $63.25 के ऊपर चलेगी तो इसके अंदर 66 से लेकर $70 तक भाव देखने को मिल सकते हैं। डेटा नेगेटिव आएगा, डॉलर इंडेक्स के अंदर अच्छा करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। 101.4 से लेकर 99.7 का अभी 103 डिजिट में जाने की कोशिश कर रहा है, जा नहीं पाएगा, वो टूटेगा फर्दर। क्योंकि दो
डबल डबल इसकी पिटाई हो रही है। पहली पिटाई हो रही है ऑयल के बढ़ने से। ऑयल का पेमेंट मैक्सिमम कंपनीज को करना पड़ता है जब वो ऑयल खरीदती है डॉलर टर्म्स में। अब ऑयल के प्राइस सस्ते हो जाएंगे तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। साथ के साथ में ये डेटा अगर आया नेगेटिव, तो मान लीजिए सितंबर में रेट हाइक अमेरिका में नहीं होंगे, और रेट हाइक नहीं होंगे तो डॉलर इंडेक्स की और पिटाई होगी। यही कारण है कि डॉलर इंडेक्स चलने को तैयार नहीं है। और इस टेन्योर के अंदर डॉलर की पिटाई हुई तो गोल्ड सिल्वर के अंदर जो कंसोलिडेशन फेज 3-4 महीने से देखा है वो खत्म हो चुका है, हम मान सकते हैं। और इसमें वन साइडेड रैली फिर से देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की। चांदी 2,10,000 से 2,30,000 के बीच में काफी टाइम से है। टाइम एंड अगेन मैं हम्म। बोल रहा था कि 2,15,000 के आसपास से बाइंग करके चलो वो बेटर रहेगा। 2,30,000 काटे नहीं है। द मोमेंट 2,30,000 के ऊपर चलना चालू करेगी 2,38,000 शॉर्ट टर्म में 2,54 से 2,60 थोड़े एक्सटेंडेड टारगेट लेकर चल सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। हम्म। हम्म। सोना 1,45,000 से लेकर 1,50,000 के रेंज में रहेगा। 1,45,000 के नीचे नहीं है। जब तक इसके अंदर कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो बाइंग ही देगी। 1,50,500 के ऊपर चलता है तो 1,54,000 से 1,58,000 आ सकता है। फैब्रिकेटेड डेटा अगर इवनिंग में आया, सरकार ने कुछ आंकड़े में जगलरी कर दिया, वो दिखा दिया 1 लाख या 1,20,000 लोगों को जॉब्स मिले हैं, तो उसका हम्म। इम्पैक्ट ये होगा कि इवनिंग में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट उसको डाइजेस्ट करके फिर से ओरिजिनल ट्रेंड जो गोल्ड सिल्वर का तेजी का रिज्यूम हुआ है उसको फॉलो करना चालू कर देगा। डेटा अगर उन्होंने ट्वीक नहीं किया और उन्होंने रियलिस्टिक कंडीशन शो करी जैसा कि प्राइवेट एजेंसी ने किया है, इन सच अ केस कल आज भी जैसे एडीपी का डेटा वेंसडे को आया था, हमने $80 की उछाल आते हुए देखी थी गोल्ड के अंदर। चांदी में भी हमने करीबन $3 का उछाल आते हुए देखा था। सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव कैन बी रिप्लेस्ड सीन टुडे ऑल्सो जी। जी। और अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें, जो ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए, अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो वो क्या रह सकता है? देखिए 2,30,000 के ऊपर अगर चांदी गई तो 2,38,000 तक मैंने जैसे बोला शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। हम्म। हम्म। सोने 1,50,500 के ऊपर गया तो शॉर्ट टर्म में 1,54,000 से 1,58,000 देखने को मिल सकता है। सर, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते सोना 1,37,000 से 1,40,000 के आसपास बना हुआ था। अब हम इस हफ्ते में आए हैं तो सोना 1,00,000 मतलब 1,50,000 ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला है। तो क्या आगे आपको लगता है कि आगे जो कारोबारी हफ्ते होंगे उसमें कोई करेक्शन हो सकता है, कि ये इसी लेवल पे चलेगा? देखिए करेक्शन होगा भी तो 3-4 हजार रुपीस का हो सकता है, लेकिन उससे हम्म। ज्यादा करेक्शन होगा नहीं। कल भी हमने देखा था हाई से करीबन 2,000 रुपए का करेक्शन आया था। करेक्शन हम्म। तो देखिए इन बिटवीन मार्केट में होता रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है तो करेक्शन कम होगा। करेक्शन के दिन कम होंगे और तेजी वाले दिन ज्यादा होंगे। सो ऑल टुगेदर लेट्स एंजॉय बुल रन विच हैज स्टार्टेड 2 days बैक इन द गोल्ड एंड सिल्वर। एंड मेरे हिसाब से अब 2-3 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं गोल्ड सिल्वर के। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो जैसे आपने जो प्राइजेस बताए उसी हिसाब से रहेंगे, कि आगे कुछ और चीजें देखने मिल सकती हैं? हाँ, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए मैं दो तरीके से बताना चाहूंगा। अगर आप हम्म। इन्वेस्टर है तो अभी भी सपोर्ट 3940 कॉमेक्स स्पॉट का है ठीक है। गोल्ड का। एंड इंडिया के केस में बात करता हूँ तो 1,39,500। जब तक ये नहीं कटेगा इन्वेस्टर को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और तेजी जो है लंबी अवधि में देखने को मिलेगी। चांदी की बात करते हैं 1,98,000 इन द डोमेस्टिक मार्केट, $54.70 इन द कॉमेक्स। जब तक इसके नीचे नहीं है इन्वेस्टर को बिल्कुल डरने का नहीं है। अब ट्रेडर की बात कर लेते हैं। देखिए 2,18,000 पहला सपोर्ट रहेगा चांदी का, 2,10,000 दूसरा सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस है हम्म। 2,30,000, उसके ऊपर जाएगा 2,38,000, उसके बाद में जी। 2,47,000 रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेते हैं तो पहला सपोर्ट 58, दूसरा सपोर्ट है $54.70। पहला हम्म। रेजिस्टेंस $63.25, उसके ऊपर गया तो $66, और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा तो $70 रहेगा। सर, एक ऐसी सलाह जो आप हमारे निवेशकों को देना चाहें जो ये शो देख रहे हैं और वो निवेश कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसी टिप जो उनके बहुत काम आएगी? भरोसा रखिए चांदी पर लंबी अवधि के लिए। एफडी में जैसे इन्वेस्ट करते हैं आप फिजिकल में या एसआईपी हम्म। के थ्रू, एफडी की तरह इन्वेस्ट करके देखिए। 5 साल 10 साल के लिए आपको डिफरेंस नजर आएगा कि कौन सा हम्म। बेटर करता है। जी। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। आगे आपसे फिर जुड़ेंगे और फिर से बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस।